दोस्तों, कहते हैं इंसान को एक ही जीवन में कई तरह की ज़िंदगी जीना पड़ता है। समय के अनुसार अपने जीवन में कुछ बदलाव भी लाना पड़ता है और जो इंसान समय के साथ अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाता है, या तो वो समय से काफ़ी पीछे छूट जाता है या फिर उसको अपनी ज़िंदगी में कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, लालच वो बुरी चीज़ है जो किसी भी इंसान के ऊपर यदि एक बार हावी हो जाए तो फिर वो इंसान इतनी आसानी से इस चीज़ से छुटकारा नहीं पा सकता है। हमारे संविधान में तरह तरह के कानून बनाए गए हैं जिनको हर देशवासियों को मानना पड़ता है और कोई भी व्यक्ति अगर इस नियम कानून का उल्लंघन करता है तो फिर न्यायालय के द्वारा कानूनी धारा के अंतर्गत सजा देने का भी प्रावधान है। बावजूद इसके कुछ लोग जाने अनजाने अपराध करते ही रहते हैं और जब तक उनको होश आता है तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न सिर्फ कुछ लोग इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए गुजर जाते हैं, बल्कि कुछ लोग जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर हो सकता है कि आपको हंसी आए, लेकिन आज की कहानी में सीखने और समझने के लिए काफ़ी कुछ है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के थाना सिकोहाबाद की। सिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है औरंगाबाद और इसी गांव का रहने वाला है राजा राम बघेल, जिसकी उम्र है 62 साल के आसपास। राजा राम की पत्नी का नाम है भाग्यश्री, जिसकी उम्र है लगभग 58 साल के आसपास। राजा राम और भाग्यश्री का एक ही बेटा है जिसका नाम है राजेश बघेल, जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास। राजेश जो मेहनत मजदूरी का काम करता है। ये बात है 18 नवंबर 2023 की रात के लगभग 9 बजे के आसपास। राजेश का साला अंकित कुमार राजेश के घर अपनी बहन और जीजा से मिलने आया था, इसलिए राजेश और उसकी पत्नी पूजा दोनों काफ़ी खुश थे। पूजा ने अपने भाई के लिए बढ़िया खाना भी बनाया था। राजेश का पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और खाना खाकर सोने चला जाता है। लेकिन अगली सुबह 19 नवंबर को राजा राम और राजेश जब सोकर उठते हैं तो अपने आप को अपने घर में नहीं बल्कि नज़दीकी हॉस्पिटल में पाते हैं। उसी हॉस्पिटल में राजेश के माता पिता भी एडमिट हुए थे। राजेश को डॉक्टर से पूछताछ करने पर पता चलता है कि राजेश और उसके माता पिता के खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिला दिया गया था। जैसे ही इस तरह की जानकारी राजेश को होती है तो वो एकदम से हैरान हो जाता है। शाम के लगभग 4 बजे के आसपास राजा राम और भाग्यश्री को भी होश आ जाता है। ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज होकर राजेश अपने माता पिता को लेकर अपने घर पहुंचता है। लेकिन राजेश जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो घर में ना तो अपनी पत्नी को पाता है और ना ही अपने साले को। राजेश दोनों को घर में नहीं पाता है तो राजेश काफ़ी परेशान हो जाता है। राजेश अपने घर के भीतर जाता है। घर के सामानों को जब चेक करता है तो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि घर के अंदर की अलमारी सिर्फ खुला हुआ ही नहीं था, बल्कि अलमारी से 1 लाख रुपए, गहने, कपड़े सब के सब गायब थे। जिसको देखकर राजेश को भी ये समझते हुए देर नहीं लगती कि उसके घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल राजेश को और उसके माता पिता को गांव के लोगों ने ही अस्पताल में भर्ती करवाया था। राजेश जब अपने आस पड़ोस के लोगों से अपनी पत्नी और साले के बारे में पूछताछ करता है तो आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि उनको राजेश की पत्नी और साले के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब गांव के लोगों ने ही राजेश और उसके माता पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, तो वो दोनों घर में कहीं दिखाई नहीं दिए थे। दरअसल राजेश ने एक दिन पहले ही पूजा से शादी करके उसको अपने घर में लाया था। राजेश और उसके माता पिता को ये समझते हुए देर नहीं लगती कि राजेश की पत्नी और साले ने ही मिलकर राजेश के साथ धोखा किया है। इसलिए राजेश नज़दीकी थाने में जाता है और अपनी पत्नी पूजा और साले के ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवा देता है। राजेश जब पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस को भी समझते देर नहीं लगती कि पूजा और उसके भाई ने मिलकर राजेश के साथ कौन सा खेल खेला है। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद राजेश से पूछताछ करती है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ की रहने वाली है। राजेश अपनी पत्नी पूजा का पूरा पता पुलिस वालों को बता देता है। पूजा जो कि इटावा जिले के जसवंत नगर की रहने वाली है। जैसे ही राजेश पूजा का पता पुलिस वालों को बता देता है तो पुलिस पूजा के घर जसवंत नगर में पहुंचती है, लेकिन पूजा पुलिस के पहुंचने से पहले ही अपना घर छोड़कर फरार हो चुकी थी।
उसके बाद पुलिस पूजा और उसके भाई की हर जगह तलाश करती है, लेकिन पूजा का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता है। तो पुलिस राजेश से पूछताछ करती है कि तुमने पूजा के साथ शादी किसके माध्यम से किया था। इस पर राजेश पुलिस वालों को बताता है कि साहब, मेरी एक दूर की बहन है जो कि इटावा की रहने वाली है, जिसका नाम है रन्नो। दरअसल रन्नो ने ही मेरी शादी की अगुवाई किया है। पुलिस जब रन्नो से पूछताछ करती है तो रन्नो भी पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं भी पूजा के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ। दरअसल मेरे ही पड़ोस की रहने वाली एक महिला है जिसने पूजा के बारे में मुझे बताया था। उसके बाद ये शादी काफ़ी आनन फानन में कर दिया गया। पुलिस अभी पूजा की तलाश कर ही रही थी कि तभी पुलिस को एक ऐसी सूचना मिलती है जिसे सुनकर न सिर्फ पुलिस वालों के बल्कि राजेश और रन्नो के भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल सूचना देने वाला व्यक्ति पुलिस को बताता है कि साहब, राजेश की पत्नी का नाम पूजा तो है ही नहीं, बल्कि उसका असली नाम तो रुखसार बानो है। रुखसार के पति का नाम है सलीम खान। रुखसार जो पहले से ही शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि उसके 4 बच्चे भी हैं। रुखसार जो रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत अब्बास नगर की रहने वाली है। जैसे ही पुलिस को रुखसार के अब्बास नगर का पता चल जाता है, पुलिस की एक टीम अब्बास नगर में पूजा के घर पहुंच जाती है, जहां पर पुलिस की मुलाकात रुखसार से हो जाती है। पुलिस जब रुखसार से पूजा के बारे में पूछताछ करती है तो रुखसार पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरा नाम पूजा नहीं है, बल्कि मेरा नाम रुखसार है। मेरे पति का नाम है सलीम खान। लेकिन राजेश ने जब पूजा के साथ शादी किया था तो उसकी शादी में जितने भी लोग शामिल हुए थे, उनमें से कुछ लोगों ने राजेश की शादी का फोटो और वीडियो बना लिया था। उस फोटो और वीडियो में जो महिला नजर आ रही थी, वो महिला कोई और नहीं बल्कि रुखसार ही थी। पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि पूजा और रुखसार दोनों अलग नहीं बल्कि दोनों एक ही महिला हैं। इसलिए पुलिस रुखसार को अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है और महिला पुलिसकर्मियों की मदद से रुखसार के साथ सख्ती से पूछताछ करती है। जैसे ही पुलिस अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है तो रुखसार तुरंत ही सारी सच्चाई पुलिस को बता देती है। लेकिन रुखसार जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद राजेश और हर कोई हैरान रह जाता है। राजेश जो अपने माता पिता की इकलौती औलाद है, लेकिन किसी वजह से राजेश की शादी नहीं हो पा रही थी। राजेश की उम्र भी ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से राजेश के पिता राजा राम काफ़ी परेशान हो रहे थे। राजा राम राजेश की शादी कराने के लिए अपने तमाम रिश्तेदारों और परिचितों से बातचीत करता है। इसी दौरान राजेश की एक दूर की बहन रन्नो को भी जब ये बात पता चलती है तो रन्नो भी राजेश की शादी कराने के लिए एक लड़की की तलाश करना शुरू कर देती है। इसी दौरान रन्नो अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला से बातचीत करती है, तो वो महिला पूजा के बारे में रन्नो को बताती है। वो महिला रन्नो को बताती है कि पूजा के माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। पूजा बेहद ही गरीब है। अगर तुम्हारा भाई राजेश पूजा के साथ शादी करना चाहता है तो ये शादी तो हो जाएगी, लेकिन इस शादी का पूरा खर्च राजेश को ही उठाना पड़ेगा। रन्नो इस बारे में राजेश के पिता राजा राम से बातचीत करती है तो राजा राम शादी का खर्च उठाने के लिए तैयार हो जाता है और इत्मादपुर में जाकर पूजा को देखता है तो पूजा भी पसंद आ जाती है। फिर काफ़ी जल्दबाजी में ही शादी की तारीख रख देता है। 17 नवंबर 2023 को इसी सिकोहाबाद के एक मंदिर में राजेश और पूजा की शादी भी हो जाती है। शादी में कुछ लोग राजेश के रिश्तेदार और पूजा के भाई के साथ साथ उसके चाचा भी शामिल होते हैं। 17 नवंबर 2023 को जब शादी हो जाती है, राजेश अपनी पत्नी पूजा को लेकर घर आता है। घर में आकर शादी की बची हुई रस्मों को भी पूरा करता है। अगले दिन 18 नवंबर 2023 को पूजा का भाई अंकित कुमार भी राजेश के घर पहुंच जाता है। दरअसल उसका नाम अंकित कुमार तो है ही नहीं, उसका असली नाम है मोहम्मद जुबैर। जुबैर जो रुखसार के ही गांव का रहने वाला है। दरअसल रुखसार और जुबैर ने मिलकर अपना एक गिरोह तैयार किया था, जिसमें इन दोनों ने 5 और लोगों को भी शामिल किया है, जिनमें से एक का नाम है मनोहर सिंह, जो कि रामगढ़ थाने के प्रताप नगर का रहने वाला है। दूसरे का नाम है मुकेश कुमार, जो कि लभुआ गांव का रहने वाला है, और तीसरे का नाम है अनिल कुमार, जो इटावा के तिमरुआ गांव का रहने वाला है। दरअसल इन 5 ने मिलकर अपना गिरोह 2015 में आई एक फिल्म जिसका नाम है डॉली की डोली, जिस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं सोनम कपूर। इस फिल्म में सोनम कपूर लोगों से शादी करके अपने पति को लूटकर सारे गहने और रुपए चुरा कर अपनी ससुराल से फरार हो जाती है।
जैसे ही रुखसार ये फिल्म देखती है तो इसी तरह के काम को अंजाम देने के लिए अपना गिरोह तैयार करती है। रुखसार के गिरोह में जितने भी लोग शामिल हैं, इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि ये लोग ऐसे लोगों की तलाश करेंगे जिनकी शादी नहीं हो रही है और उनके पास काफ़ी ज़मीन जायदाद और रुपए पैसे हैं। जैसे ही इधर रुखसार को राजेश के बारे में पता चलता है तो रुखसार राजेश से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। 17 नवंबर को जब शादी होती है, 18 नवंबर को ही अपने काम को अंजाम दे देती है। जब उसका भाई अंकित उर्फ मोहम्मद जुबैर उसकी ससुराल पहुंच जाता है। रात के समय जुबैर और रुखसार दोनों मिलकर राजेश और उसके माता पिता के खाने में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर दे देते हैं। जैसे ही सब खाना खाते हैं तो सभी गहरी नींद में सो जाते हैं। उसके बाद रुखसार और अंकित दोनों मिलकर राजेश का पूरा घर लूट लेते हैं और उसी रात को ही राजेश की मोटरसाइकिल लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। अगले दिन सुबह देर तक जब राजेश का पूरा परिवार सोकर नहीं उठता है तो आस पड़ोस के लोगों ने राजेश और उसके माता पिता को नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। वाकई में रुखसार जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस रुखसार के बाकी साथियों को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है तो राजेश का पिता राजा राम की मौत हो जाती है। शायद राजा राम के खाने में नशीले पदार्थ की मात्रा ज़्यादा मिला दिया गया था। जैसे ही राजा राम की मौत हो जाती है तो उसकी मौत का भी मुकदमा इन पांचों के ऊपर दर्ज हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने ये रुखसार और उसके सभी साथियों को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।